हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। आई एम श्वेता प्रिया एंड वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। इससे आप क्या समझते हैं, रेडॉक्स का मतलब क्या होता है। तो इसके लिए आपको पहले दो टर्म समझना होगा। वो क्या है, रेडॉक्स को समझने से पहले हमें क्या समझना होगा, ऑक्सीकरण। क्या समझना होगा, ऑक्सीकरण और उपचयन। ऑक्सीकरण को आप सॉरी ऑक्सीकरण और अपचयन, ऑक्सीकरण को आप उपचयन भी बोलते हो और दूसरा क्या है, अपचयन। तो ये उपचयन और अपचयन है क्या, तो देखेंगे। उपचयन वह क्रिया है, वह अभिक्रिया जिसमें परमाणु, आयन या अणु, ये तीन में से कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, क्या करता है, इलेक्ट्रॉन त्यागता है, तो उसे ऑक्सीकरण या उपचरण कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण या उपचयन। ठीक है। और अपचयन क्या है, वह अभिक्रिया जिसमें परमाणु, आयन या अणु ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लेते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। तो इसे हम क्या बोलेंगे, अपचयन। अब देखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं कि क्या ऑक्सीकरण क्या है, अपचयन क्या है। तो जैसे कि उदाहरण में आप देख रहे हैं, क्या है ये, एक सोडियम है। क्या है, हमारा पहला एग्जाम्पल क्या है, सोडियम। तो सोडियम क्या यहाँ पे हम देख रहे हैं, जब हम इसको आयनित रूप में देखेंगे तो ये किस प्रकार से आपको दिख रहा है, Na+ और एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये सोडियम आयन बन गया ना, ये सोडियम क्या हो गया, सोडियम एक उदासीन सोडियम से एक सोडियम आयन मिल रहा है हमें। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है। कौन कर रहा है इलेक्ट्रॉन का त्याग, सोडियम। तो इस पे क्या आ गया, प्लस चार्ज। कैसा आ गया, प्लस चार्ज। तो दूसरे में देखते हैं, आपका क्या है, आयरन है। आयरन, वो भी कैसा आयरन आपको दिख रहा है, जिसपे कि पहले से आपको चार्ज दिख रहा है, कितना दिख रहा है, +2। अगर इस आयरन को अगर हम देखते हैं तो बहुत सारी प्रक्रियाओं में ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। तो इस पे चार्ज क्या आ जाएगा, +3 आ जाएगा। तो ये क्या कर रहा है, +2 से +3 कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसने इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया, एक इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया, तब इसके पास 2 से 3 पॉजिटिव आयन बन रहा है, ये है ना। उसके अलावा हम देखेंगे तीसरा एग्जाम्पल ब्रोमीन का। तीसरा एग्जाम्पल आपका ब्रोमीन का है। दो आपके आयन हैं ब्रोमीन के, ठीक है। तो ब्रोमीन जो पहले ऋणात्मक था, अब आप देख रहे हो यहाँ पे क्या हो गया है, उदासीन हो गया है। कैसा हो गया है, उदासीन हो गया है। और इसने क्या किया है, उदासीन कब हुआ, जब उसने 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया। क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया, तब वो कैसा हुआ, उदासीन हुआ। तो इसका मतलब क्या है कि वैसी जो कोई भी अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया जा रहा है, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा उपचयन या ऑक्सीकरण। क्या कहलाएगा, उपचयन या ऑक्सीकरण। तो हमने देखा 3 एग्जाम्पल। अब हम देखते हैं अपचयन का एग्जाम्पल। इसमें आपको क्या दिख रहा है, एक क्लोरीन है, ठीक है। क्या है, एक क्लोरीन आपको दिख रहा है। अब इस क्लोरीन को हम देखते हैं क्या कर रहा है क्लोरीन। यहाँ पे क्लोरीन जो आपका है वो एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। क्या कर रहा है, क्लोरीन जो आपका है उदासीन था, उसने ग्रहण किया एक इलेक्ट्रॉन को, तब वो क्या बन जा रहा है, क्लोराइड बन जा रहा है। क्या बन जा रहा है, क्लोराइड। जिसमें आप क्या देख रहे हैं, पहले उदासीन था, मतलब इसका कितना मान होगा, 0 होगा। अब क्या हो गया, अब इसका मान -1 हो गया, इसके अलावा इसका मान। तो हम देखते हैं वैसे ही हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल क्या है, मैग्नीशियम, जिसने पहले से 2 क्या किया है, 2 इलेक्ट्रॉन को मतलब अपने से क्या कर दिया था, त्याग दिया था। तो इसीलिए इस पे चार्ज कितना आ गया है,
+2। अब ये क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, ग्रहण कर रहा है। तब इसका मान क्या हो गया, +2 से 0 आ गया ना। +2 से क्या हो गया, +2 से 0 इसका मान हो गया। तो हम देखते हैं, अगला देखते हैं, ये क्या है, MnO4। तो इसमें क्या हो रहा है, पहले आपका -1 है, आप देख रहे हो, फिर उसके बाद क्या हो गया है, -2 हो गया। कैसे हुआ, इसने एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया। तो हम क्या समझ रहे हैं इससे, कि जो भी अभिक्रिया जिसमें अगर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जा रहा है वो कैसा होगा, अपचयन होगा, और जिसमें इलेक्ट्रॉन को त्यागा जा रहा है वो कैसा होगा, उपचयन या ऑक्सीकरण होगा। तो इससे हम समझ गए कि उपचयन और अपचयन क्या होता है। अब एक बार इसको पूरा टोटल करके देखते हैं कि किस किस केस में हो सकता है। तो देखिए आपको क्या बोल रहा है, इस अभिक्रिया में उदासीन परमाणु से धन्यान बनता है, या धन्यान पर आवेश बढ़ता है, या ऋणायन से उदासीन बनता है। तो ये तीनों एग्जाम्पल आप ऊपर में देख रहे हो। सबसे पहले क्या बोला, उदासीन से क्या हो रहा है, धन्यान हो रहा है। तो पहले में जो सोडियम है उसमें क्या हो रहा है, उदासीन था, अब उस पर +1 चार्ज आ गया। फिर दूसरा केस क्या बोल रहा है, धन्यान है, पहले से वो धन्यान है, अब उस पर और बढ़ेगा, धन्यान जो है वो आवेश का और मान बढ़ेगा, तो 2 से 3 मान बढ़ जा रहा है। उसके बाद बोल रहा है ऋणायन है, लेकिन उससे वो उदासीन हो जाएगा, जैसे कि ब्रोमीन में हो रहा है, वो ऋणात्मक है पहले से, अब वो क्या हो जा रहा है, उदासीन हो जा रहा है। इसी प्रकार से हम देखेंगे अपचयन को। तो आपका अपचयन क्या है, इस अभिक्रिया में उदासीन परमाणु से ऋणायन बढ़ता है। देखिए ये क्या है, उदासीन है, तो ये ऋणायन बढ़ा रहा है, माइनस बढ़ा रहा है, क्लोरीन से क्लोराइड बन गया है। फिर क्या बोल रहा है, ऋणायन पर आवेश बढ़ता है, ऋणायन पर ही आवेश बढ़ रहा है, मतलब क्या है, आप देख रहे हो इस वाले एग्जाम्पल में पहले से वो -1 था, अब क्या हो गया, -2 हो गया। फिर क्या बोल रहा है, धन्यान से उदासीन, ये धन्यान था ना, +2 चार्ज था, अब क्या हो गया, उदासीन हो गया। तो ये क्या होता है, ये आपका होता है ऑक्सीकरण और उपचयन। अब 1-2 एग्जाम्पल और लेके हम अच्छे से समझ लेते हैं कि उपचयन और अपचयन क्या होता है। तो देखिए ये एग्जाम्पल अगर आप देख पा रहे हैं, तो इसमें क्या है, एक सोडियम है और एक क्लोरीन है, ठीक है। तो ये दोनों कैसे हैं, उदासीन है। तो सोडियम आपको दिख रहा है उदासीन, क्लोरीन भी उदासीन है। अब हम इसका आयनाइजेशन करवाते हैं ना, तो क्या होता है कि Na+ और Cl- होता है। तो Na+ कैसे आया, जब सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो उस पर प्लस चार्ज आया, और उसी इलेक्ट्रॉन को कौन ग्रहित कर रहा है, क्लोरीन, तब वो क्या बन जा रहा है, क्लोराइड। तो हम क्या समझेंगे, सोडियम ने क्या किया, सोडियम ने यहाँ पे आपका क्या किया, त्याग किया, तो क्या हो गया, सोडियम जो हमारा था, सोडियम से सोडियम आयन बन रहा है, वो किसका एग्जाम्पल होगा, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण या उपचयन का। और क्लोरीन किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, क्लोरीन आपका एग्जाम्पल हो जाएगा अपचयन का।